स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल टैरो गाइड किरण आर्या में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस के बारे में। टॉरस का जून 2020, जुलाई 2020 और अगस्त 2020 कैसा होने वाला है, ये हम जानेंगे स्पेशली इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो के अलर्ट आपको टाइम में मिलते रहे, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाए। टॉरस जून 2020 का जो महीना है उसका आपका कार्ड है द हैंगमैन रिवर्स्ड। द हैंगमैन रिवर्स्ड एक तरीके से एक सामाजिक प्रेशर को दिखाता है, सामाजिक प्रेशर को इंडिकेट करता है। आप बंधन महसूस करेंगे, आप एक फील करेंगे कि आप एक स्थिति में अटक गए हैं, उलझ गए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप अपनी इच्छा से नहीं चल पाएंगे, आपको औरों की इच्छा से या समाज की ज़रूरत के हिसाब से, परिवार की ज़रूरत के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन आपका मन उस तरफ नहीं होगा। हो सकता है आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने की तरफ ध्यान दें या आप और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की तरफ आपका रुझान हो, लेकिन आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको उसकी इजाज़त ना दें, आपको उतना टाइम ना दें कि आप उन एक्टिविटीज़ को कर पाएं। इसीलिए आप थोड़ा सा परेशान फील कर सकते हैं, थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। अपने गोल को पाने के लिए निस्वार्थ होकर हालात के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको निस्वार्थ होकर के हालात के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। याद रखिए, जितना बड़ा गोल होता है, जितनी बड़ा आपका टारगेट होता है, उतना ही बड़ा आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी की तरफ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, सरेंडर भी करना पड़ेगा। अपनी इच्छा से बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा घुटन महसूस करेंगे, थोड़ा सा फंसा हुआ महसूस करेंगे, बट यू हैव टू फेस इट। इसका कोई और हल इस वक्त नहीं है। संभल कर रहना होगा, आप कोई बड़ी गलती ना कर दें, बस इतना आप ध्यान रखिएगा जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। यानी जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत कीजिए, किसी भी चीज़ को बहुत प्रेशराइज मत कीजिए। कोई भी काम की जल्दी हो जाए या कोई इंसान इस काम में जल्दी कर दे, ये चीज़ यहाँ मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, तो जल्दबाजी किसी भी किस्म की मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या हो सकता है जल्दबाजी में आपको आप ऐसा डिसीजन पड़े जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो। शायद आपको लगे कि आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं या किसी के लिए आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है, और लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि हकीकत शायद ये सेक्रीफाइस जो किया है, लेकिन हकीकत ये हो सकती है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया है वो केवल लोगों की अटेंशन पाने के लिए किया है, या उसके पीछे आपका अपना कोई पर्पस हो सकता है, अपना कोई रीज़न हो सकता है। यानी वो अनकंडीशनल सेक्रीफाइस नहीं है। तो ये आपकी सोच है कि वो सेक्रीफाइस है, लेकिन बेसिकली इट वाज देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड दैट, सो इट्स नॉट सेक्रीफाइस एट ऑल। हो सकता है आप विल पावर की कमी हो आपके अंदर और उसी की वजह से आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। तो और ये भी हो सकता है कि आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल करे इस दौरान, या फिर आप किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करें। वर्क प्लेस की बात करें तो दूसरों को बेवजह ब्लेम ना करें और अपने आप को भी ब्लेम ना करें। नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना खुद को कोई ब्लेम दे और ना ही दूसरों को कोई ब्लेम दे। हो सकता है आपको कोई ब्लेम मिले ऑफिस में, लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अभी जो भी आपके पास काम करने का तरीका है उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई नया तरीका आपको इन्वेंट करना पड़ सकता है, या कोई नया तरीका आपको सुझाया जा सकता है जिससे आप काम करें, उससे आपके काम की स्थिति बेटर होगी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग कीजिए। आपके कहे हुए शब्द दूसरों को दुख दे सकते हैं। ये जो कार्ड है ओवरऑल जो मैं पूरा रीड कर रही हूँ उस हिसाब से यही शो करता है कि आपको ना संभल कर चलना होगा, आपको सोच समझ कर बोलना होगा, सोच समझ कर रिएक्ट करना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी, थोड़ा ठहर कर, थोड़ा संभल कर चलने का समय है। हर मामले में, लाइफ के हर क्षेत्र में वो बात अप्लाई होती है। लव रिलेशनशिप में मैंने कहा कि सोच समझ कर आप काम की बात कीजिए, कुछ भी कहेंगे उसका कुछ गलत मतलब ना निकाला जाए, नहीं तो उसका विपरीत असर पड़ेगा। और फाइनेंस में भी शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या किया जाए, किसी की एडवाइस आप ले सकते हैं। याद रखिए कि कई बार धन का जो रास्ता है वो तब खुलता है जब आप किसी को कुछ दान करें। यानी जो ब्लॉकेज है इनफ्लो की, वो कई बार आउटफ्लो के साथ खुलती है।
ये एक नुस्खा है, एक उपाय भी है ये, कि जब धन आना बंद हो जाए, रुक जाए, बिल्कुल ही ब्लॉकेज आपको लगे, तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए आप थोड़ा सा किसी को दान करेंगे तो ब्लॉकेज खुल जाती है। हेल्थ की बात करें तो आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए आपको अपनी आदतों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कुछ सुधार करना होगा। चेक कीजिए अपनी हैबिट्स पर, अपनी आदतों पर, और उसी के कारण उन्हीं से आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं। अपनी सेहत को लेकर के अपने विचार सही व्यक्त करें, अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस करें। जो भी आप फील कर रहे हैं इंटरनल, आपकी बॉडी में जो भी चल रहा है, उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस करेंगे, तभी उसका जो रूट कॉज है वो समझ में आएगा और डायग्नोज हो पाएगी। हो सकता है आप उसे प्रॉपरली एक्सप्रेस ना कर पाएँ और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ना हो पाए अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो। टॉरस राशि का जुलाई 2020 का कार्ड है दोस्तों जजमेंट। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड कार्ड है। कुछ जरूरी फैसलों के बाद आगे बढ़ने का समय है। कोई नाराज है तो आप या तो उसे माफ कर देंगे या फिर आप उससे माफी मांग लेंगे। सो कुल मिला के ये चीजों को रिजॉल्व करने का कार्ड है और उसके बाद उससे आगे बढ़ने का कार्ड है। जो भी काम अधूरे चले आ रहे हैं वो पूरा करके आगे बढ़ेंगे। रिश्तों में कुछ दूरियां हैं, कुछ कटुता है, कुछ कोई भी अगर मन मुटाव है तो उसको आप खत्म करेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। यानी एक कंक्लूजन पर पहुंचकर, हर सिचुएशन को एक कंक्लूजन पर पहुंचकर उसके बाद आगे बढ़ने का ये कार्ड है। और बीती बातों को भूल कर आगे बढ़ने का कार्ड है। आगे बढ़ने का कार्ड है तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जजमेंट का जो कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है। बीत गई सो बात गई, ये आपका एटीट्यूड रहेगा और वो बेटर भी है। लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। बस आप किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा समझ कर हर सिचुएशन को हैंडल करें। यानी बहुत ही जल्दी चीज़ों का मतलब ना निकालें। बहुत ही जल्दी आधी पढ़ी किताब या सिर्फ कवर पेज को पढ़ने के बाद ही आप सोचें पूरी किताब का ये कंक्लूजन है, तो ऐसा नहीं है। पूरी किताब को पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप सही कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। इट्स रियली अ पॉजिटिव कार्ड। इट्स टाइम फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और उससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप अपने को जीवन के एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे और नए लेवल पर आप पॉजिटिव फील करेंगे। जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपको अपने एफर्ट्स का रिवार्ड भी मिलेगा। और अगर आप अपनी कमजोरी को एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी गलतियों की माफी मांग लेंगे तो आपको माफी भी मिल जाएगी। जजमेंट का जो कार्ड होता है दोस्तों, वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है और ये अपॉर्चुनिटीज लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती है, बिकॉज इट्स अ मेजर कार्ड, मेजर आर्काना। सो इस अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्ड्स लाइफ में किसी भी रीडिंग में बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये कोई नया प्रोजेक्ट ला सकता है, कोई जीवन में कोई नया अच्छा परिवर्तन हो सकता है। कोई आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है, या जीवन में कोई और बड़ा अहम फैसला आप ले सकते हैं। ये कार्ड आपकी लाइफ के इवेंट्स को स्पीड अप करता है, यानी आगे बढ़ाता है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वर्क प्लेस पर आपके काम पर नज़र रखी जाएगी, आपके काम को पूरा एनालाइज किया जाएगा। ये ज़रूरी है कि आप अपने काम में पूरी तरह से ऑनेस्ट हों, ईमानदार रहें, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़े तो आप करें, लेकिन आपके एफर्ट्स को सराहा भी जाएगा, आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, उसका पूरा रिवार्ड आपको मिलेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है वो हमेशा रिवार्ड भी देता है। लव की बात करें तो अगर ऑलरेडी आप लव रिलेशनशिप में है तो ये जो कार्ड है उस रिश्ते को एक फाइनल शेप देने का कार्ड है। यानी अगर शादी नहीं हुई है तो शादी या तो कर लीजिए या रिश्ता तोड़ दीजिए। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ कंक्लूजन। मैंने पहले ही बोला था, ये कार्ड किसी भी चीज को, प्रोजेक्ट को, रिश्ते को एक कंक्लूजन पर ले जाकर उसके बाद आगे बढ़ने का कार्ड है। सो दिस इज द टाइम फॉर मेक और ब्रेक। फाइन। सो वो आपकी सिचुएशन है, आप उसे जानते हैं कि ये क्या एक्शन लेना है। रिश्ते में खुश है तो शादी कर लीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए, और अगर रिश्ते में खुश नहीं है तो उसे ब्रेकअप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के लिए टाइम अच्छा है, मनी का इन्फ्लो अच्छा रहेगा, आपकी तरफ मनी का फ्लो रहेगा, पैसे का बहाव आपकी तरफ होगा, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी मदद करेगी, क्योंकि टाइम ही पॉजिटिव है तो आपका मेंटल स्टेट भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फील करेंगे तो आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव ही रहेगी। कुल मिला के टॉरस का जुलाई 2020 अच्छा जाने वाला है।
टॉरस का जो अगस्त 2020 का जो कार्ड है दोस्तों, वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स। व्हील जो होता है दोस्तों, पहिया हमेशा घूमता रहता है, यानी चेंज। और यही पहिया ही हमारे समय का चक्र है जो हर वक्त घूमता रहता है। अगर समय पॉजिटिव है तो थोड़ा सा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ जाएगा, यानी चेंज। लेकिन वो चेंज जो होता है वो हमेशा लाइफ में बेटर होता है, वो चेंज होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन रिवर्स है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट उसकी रीडिंग हो जाती है। तो ये बताता है कि आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला है। थिंग्स एंड सिचुएशन इन योर लाइफ आर गोइंग टू बी चेंजिंग, एंड परिवर्तन जीवन का नियम है, इसी के बाद आप आगे बढ़ पाएंगे, मैंने आपको बताया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टाइम टू थिंक पॉजिटिवली एंड टू एक्सपेक्ट द बेस्ट। दिस इज द टाइम टू थिंक पॉजिटिव एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट। धैर्य रखने की जरूरत है। आप शायद आने वाले प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो सकते हैं, शायद आपको लग रहा हो कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है और पहले से ही आप उसे सोचकर परेशान हो रहे हो। ऐसा मत कीजिए, पेशेंस रखिए। कार्ड अच्छा है, टाइम अच्छा है, जो भी होगा निकल जाएगा। अगर वर्क की बात करें तो आप शायद जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, क्योंकि आपका मन शायद आपकी करंट जॉब में नहीं लग रहा है, आपका मन इसके साथ नहीं है। वर्क वाइज कोई बड़ा चेंज आने वाला है। आप जॉब छोड़ सकते हैं, और आप अगर जो जॉब छोड़ना चाहते हैं तो अब टाइम भी है, क्योंकि चेंज के आसार पूरे हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये चेंज आपकी बेटरमेंट के लिए है। सो कोई टेंशन नहीं है अगर ऑफिस जिसमें आप इतने टाइम से काम कर रहे थे उसे छोड़ने में थोड़ा सा पेन हो, उन कोलीग्स से बिछड़ने का थोड़ा सा दुख हो, लेकिन अगर आप नई जॉब में जा रहे हैं तो वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। लव की बात करें तो जब व्हील रिवर्सल पोजीशन में आता है तो इसका मतलब ये है कि शायद आप अपने रिलेशन को लेकर किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। शायद आप काफ़ी चांसेस हैं कि आपको लगे कि ये रिश्ता आपको सूट नहीं करता है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन या आप इस वक्त जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आप ये जानना चाहते हैं, या आपका ज़्यादा फोकस लव रिलेशनशिप पर है और मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो लव रिलेशनशिप में व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स यही शो करता है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं शायद आप उस रिश्ते में खुश ना हो, और शायद उस रिश्ते को अब ख़त्म करने का समय है। वो आपकी अपनी स्थिति है, अपनी सिचुएशन, आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। फाइनेंस की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अच्छा कार्ड माना जाता है। मैंने कहा पहिया है, आगे बढ़ता है, तो मनी फ्लो भी आपका आगे बढ़ेगा, इनकम भी आगे बढ़ेगी। कुछ समय बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हेल्थ में भी व्हील जो है आपको याद दिलाता है कि आपको बदलाव से बचना या बदलाव को अवॉइड करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बदलाव की ज़रूरत है, बदलाव इस वक्त समय की ज़रूरत है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका कार्ड ही बदलाव का है। तो जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, जो भी अपनी हेल्थ के लिए आपको बदलाव करना पड़ेगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। दोस्तों ये थे टॉरस सनसाइन के जून, जुलाई और अगस्त। और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।